हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका मारू, आईवीएफ कंसल्टेंट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ सेंटर। आज चलिए हम जानते हैं कुछ प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स के बारे में। कई पेशेंट्स आते हैं जो हमें ये कहते हैं कि हमें कुछ सिम्टम्स महसूस नहीं हो रहे हैं या कुछ अलग अलग तरह के सिम्टम्स महसूस होते हैं जो उन्हें कन्फ्यूजन होती है कि क्या ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं या नहीं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ नॉर्मल प्रेगनेंसी के अर्ली टाइम के साइंस एंड सिम्टम्स। तो सबसे पहला होता है कि पेशेंट्स को महसूस होने लग जाता है कि उनके नीचे के एरिया में बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट महसूस होती है, उन्हें वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो प्रेगनेंसी होती है उसके टाइम पे हमारे बॉडी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है, उसकी वजह से सर्वाइकल ग्लैंड्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और उसी की वजह से सर्विक्स के थ्रू जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, म्यूकोइड सा थोड़ा चिपचिपा सा, उन्हें ज़्यादा महसूस होता है। वो नॉर्मल है, नेचुरल है, कई हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से होता है, तो उसके लिए घबराहट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उसमें बदबू आ रही है, खुजली है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरा है, उन्हें महसूस होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत हर टाइम वीकनेस महसूस होती है। घबराएं नहीं, ये नॉर्मल है। अपने डाइट में कुछ चेंजेस कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में लिक्विड लीजिए और आप थोड़ा रेस्ट भी कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय में बॉडी को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। आप इन सिम्टम्स को आराम से हैंडल कर सकते हैं। ये सिम्टम्स इजीली चले भी जाते हैं और इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा सिम्टम है जो पेशेंट्स कई बार कहते हैं कि हमें बहुत बार बार वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है। तो ये होता है, ये भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। जो हमारे यूरेथ्रा होती है, जो बाथरूम करने की नली होती है फीमेल्स के अंदर, उसका जो हार्मोन की वजह से जो स्फिंक्टर होता है वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है और उसकी वजह से बाथरूम होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। उसकी वजह से बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। अगेन, इसके अंदर अगर आपको जलन हो रही है, यूरिन पास करने में कोई दर्द हो रहा है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। जलन या दर्द होना ये नॉर्मल साइन सिम्टम नहीं है। हाँ, ज़रूर अगर बार बार जाना पड़ रहा है वो हार्मोन की वजह से है। चौथा सिम्टम हो गया, वेजाइनल स्ट्रेचिंग होती है, लोअर एब्डोमेन के अंदर कुछ क्रैम्प्स होते हैं। जब प्रेगनेंसी होती है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन इस तरह से चेंज हो जाता है कि मोस्टली जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो यूट्रस की तरफ डेविएट कर दिया जाता है। तो आपके यूट्रस के अंदर फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से कंजेशन की वजह से थोड़े क्रैम्प्स फील हो सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग फील हो सकता है। यूट्रस के जो लिगामेंट्स होते हैं वो पुल होते हैं, क्योंकि आपके यूट्रस के अंदर अब बेबी इम्प्लांट हो गया, धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है, यूट्रस थोड़ा बढ़ रहा है, तो जो उसके लिगामेंट्स होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेचिंग पेन, क्रैम्प्स और आपको लोअर एब्डोमेन में अनईजीनेस ऐसा महसूस होना बहुत नॉर्मल चीज़ है। अगला सिम्टम है कि उनको ये बताया जाता, कई लोग पेशेंट्स को ये महसूस होता है कि उनके ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहे हैं, उनके जो निपल्स होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, उनको ब्रेस्ट में पेन रहता है, ब्रेस्ट साइजेस चेंज हो रहा है, थोड़ा सा उनको हैवीनेस फील हर टाइम होता रहता है। ये नॉर्मल है, अगेन बिकॉज ये नेचुरल प्रोसेस है। प्रेगनेंसी अगर हुई है तो बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करने लगती है, तो ब्रेस्ट भी एक तरह से अपने आप को प्रिपेयर करने लगते हैं आगे से आगे, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन करना है। ब्रेस्ट में हैवीनेस आना शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट में भी ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है, उसकी वजह से ब्रेस्ट हैवीनेस महसूस होती है। अगला सिम्टम है कि पेशेंट कहते हैं आके कि मेरा बीपी लो रहता है, काफ़ी बार मुझे चक्कर आ जाते हैं, मैं गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ, मैं सोकर उठती हूँ तो मेरे को चक्कर आते हैं। तो ये नॉर्मल है। इस दौरान ब्लड सर्कुलेशन हमारा चेंज होने की वजह से पेरिफेरल वेसोडाइलेटेशन एक मेथड होता है बॉडी का, जिसके अंदर आपकी जो पैरों की नसें होती हैं उनके अंदर ब्लड कलेक्शन ज़्यादा होता है। उसकी वजह से आप एकदम से जब बैठते हैं या फिर आप काफ़ी लंबे समय के लिए खड़े रह चुके हैं तो उस समय आपके ब्रेन को जो है ब्लड सप्लाई थोड़ी कम होती है, उसकी वजह से चक्कर महसूस होते हैं, लो बीपी आपको होता है उसकी वजह से। तो पेरिफेरल वेसोडाइलेटेशन उसका एक रीज़न होता है। अगला सिम्टम जो बहुत कॉमन है, हम लोग बड़े हुए हैं बॉलीवुड मूवीज़ देख के कि सबसे पहले जी मिचलाना, नौजिया होना, उल्टियाँ होना, ये शुरू हो जाता है। पर ये बहुत शुरुआत में कई पेशेंट्स को नहीं भी होता है, तो अगर आपको ये महसूस नहीं हो रहा है तो घबराएं नहीं। आपकी प्रेगनेंसी अगर ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड में कंफर्म है और आपको जी घबराना, जी मिचलाना ये सब शुरू नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। बट हाँ, ये भी एक सिम्टम है, वो भी इसीलिए होता है आपकी जो स्मेल सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई पेशेंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी किचन में नहीं जा सकते, उन्हें जो पहले चीज़ें पसंद थी अब उनकी स्मेल से भी उन्हें वॉमिटिंग आती है। वो भी एचसीजी हार्मोन की वजह से होता है, विच इज़ वो नेचुरल है, आपकी प्रेगनेंसी में बढ़ता ही है
और उसकी वजह से अगर आपको जी घबराना और ये सब शुरू हो रहा है तो वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का एक अर्ली सिम्टम है। इसके अलावा अगर आपको कोई और सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है या स्पॉटिंग शुरू हो गई है, तो ये अब नॉर्मल प्रेगनेंसी के एक साइन सिम्टम होते हैं। जैसे कि एक होता है ट्यूबल प्रेगनेंसी, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, उसको हम नेचुरल नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं काउंट कर सकते। वो एक असाधारण प्रेगनेंसी है। इसके अंदर आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। इसको किस तरह से आपको ट्रीट करना है आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे। दूसरा है कि अगर आपको बार बार स्पॉटिंग हो रही है, बार बार आपको ब्लीडिंग होने के एपिसोड्स हो रहे हैं, तो ज़रूर कुछ हार्मोन्स आपके डॉक्टर ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक अर्ली मिसकैरेज के साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप ज़रूर हमसे संपर्क करिए। हमारे द्वारा दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम या हमारी टीम में से कोई ना कोई आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बना के आपको गाइड करेंगे। थैंक यू।